हेलो एवरीवन। आज हम लोग दो तीन इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखेंगे हेलो एल्किन और हेलो एरिन की, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको हेलो एरिन ही पता होना चाहिए हेलो एरिन क्या है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच हेलोजन एटम हो कोई भी, तो उसको कहते हैं हेलो एरिन। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन एटम हम बेंजीन रिंग पे कैसे लगाएंगे, हमें वही देखना है इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन। तो पहला मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब बेंजीन रिंग में से किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन रिंग में किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे हम एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना। जैसे ये हो गया एक इलेक्ट्रोफाइल, देखते हैं कैसे। अब देखो, एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स with chlorine, bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron and iron third chloride। ठीक है। यानी इसमें क्या है कि हम एल्काइल सॉरी अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड को हम इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। कैसे, आप लेंगे, सिंपल है, आप एक बेंजीन लेंगे या बेंजीन डेरिवेटिव लेंगे कोई भी। ठीक है ना। मान लो ये आपने बेंजीन नहीं ले ली, इस पे आपको क्लोरीन को लगाना है, तो आप Cl2 लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3। एक्चुअली में ये जो आपका लुइस एसिड है, ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके आपको Cl प्लस जनरेट करके देगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा। ठीक है ना। और फिर उस इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग पे। ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो, ये है बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है ना। टोल्यूइन है। तो यहाँ पे आप देखो X2 की जगह पे आप चाहे Cl2 ले लो या Br2 ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3। आपको ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे आपका हेलोजन मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन मिल जाएगा। यानी ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और पैरा हेलोटोल्यूइन आपको मिल जाएगा। अब इसमें जैसा कि दे रखा है कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन इजिली सेपरेटेड। जैसे ये हो गया आपका ऑर्थो और ये हो गया पैरा। अब ये दोनों देखो सेम है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन भी सेम लगा हुआ है, तो ये दोनों आइसोमर हो गए। ठीक है। अब इनको आप इजिली सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैं ये आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब भी कभी बात मेल्टिंग पॉइंट की आएगी तो वहां पे आप याद रखिए पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। जहां पर कंपाउंड क्लोजली पैक्ड होगा, यानी उसके क्रिस्टल हैं वो फिट होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, जो ये पैरा हेलोटोल्यूइन है, ये ऑर्थो की कंपैरिजन में दूसरे क्रिस्टल के साथ में सिमेट्रिकली ज्यादा फिट बैठ सकता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं छोटा सा, जैसे ये देख लो आप, है ना, CH3 और इधर ले लिया मैंने मान लो Cl। अभी दूसरा मैंने लिया CH3, ठीक है ना, Cl। अब ये देखो आप कि ये दोनों है ना जो पैरा हेलोटोल्यूइन है, यानी कि ये पैरा क्लोरोटोल्यूइन है, ये दोनों फिट हो गए हैं अच्छे से अपने क्रिस्टल में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इस ऑर्थो वाले से ज्यादा होगा।
इसी बेसिस पे हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कि हम इससे आयोडीन और फ्लोरीन को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे, यानी यहाँ पे हम आई और फ्लोरीन को क्यों नहीं लगा सकते, ये क्यों नहीं हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके दो रीजन है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे आयोडीन के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, आयोडीन के बारे में एनसीईआरटी 3-4 पॉइंट लिखता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे असर्शन रीजन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली इसमें जो आपकी एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी, उसमें ये क्वेश्चन असर्शन रीजन की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है ना, देखो तो आयोडीन के साथ में क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली बेंजीन और I2 की जो रिएक्शन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है ना, और दूसरा, अगर फिर भी आप कहोगे मुझे नहीं इस रिएक्शन को कराना ही कराना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, लाइक HNO3 एंड HiO4। ठीक है, अब इनका काम क्या है। एक्चुअली जब आप यहाँ पे ये रिएक्शन होगी तो किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे मान लो आयोडीन लग गया और इधर में जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका HI बनेगा। तो अब ये रिएक्शन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि I2 बनना प्रेफर करेगा ये HI से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करके I2 बना देगा। ठीक है ना, जब ये HI बचेगा ही नहीं, सिर्फ I2 बचेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हैं। अब आप एक लाइन में इस बात को समझो कि ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम I2 से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका लुइस एसिड, उसकी तरह भी यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है ना, आप लुइस एसिड लें या ना लें, तब भी ये आप यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका आयोडोबेंजीन बनेगा। ठीक है, प्लस HI बनेगा। अब इसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करेगा और बना देगा I2। जब आपका कंटेनर में I2 ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन ये फॉरवर्ड जाना प्रीफर करेगी। ठीक है, यही देखो इसमें आगे लिखा हुआ है, रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर and require the presence of an oxidizing agent like HNO3, HiO4 to oxidize HI formed during iodination। आई होप आपको आयोडीन का केस क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम फ्लोरो कंपाउंड्स। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती है, एक्सप्लोसिव इन नेचर हो जाती है, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिविटी की वजह से। अब देखते हैं हम सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है ये, एक्चुअली ये मेथड आप उसमें भी पढ़ेंगे अमाइन वाले चैप्टर में, हम यहाँ भी देखेंगे वहां भी देखेंगे। ठीक है, इसमें करते क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन यानी कि ये हो गया आपका एनिलीन। ठीक है ना, एनिलीन हो गया आपके ये रिएक्शन करेगा NaNO2 और HX। HX यहाँ पे मिनरल एसिड हो सकता है, कोई भी, मान लो HCl ले लिया आपने। ठीक है, बनेगा यहाँ पे बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड, यानी बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट बनेगा, ये एक सॉल्ट होता है। ठीक है, ये रहा आपका। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, कैसे, देखो नीचे है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे लेंगे हम क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस यानी ये यहाँ पे होगा +1 में,
क्यूप्रस क्लोराइड। अगर यहाँ पे ये कॉपर प्लस 1 में है तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सेंड मेयर्स रिएक्शन, जैसा यहाँ पे आपको ऊपर दिया गया है सेंड मेयर रिएक्शन। अगर कॉपर प्लस 1 में है तो रिएक्शन का नाम होगा सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम Cu2Cl2। अगर मुझे यहाँ पे क्लोरीन लगानी है, यहाँ पे मैं लूंगा Cu2Br2 अगर मुझे यहाँ पे ब्रोमीन लगानी है। ठीक है ना। अब मुझे अगर इसमें इसको रिप्लेस करके आयोडीन लगाना है तो बहुत ही सिंपल है। इसको सिर्फ जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ये वाला, इसको आप KI के साथ में हीट कर देंगे। बस हीट कर दें या शेक कर दें, एक ही बात है। ठीक है ना। हीट करके या शेक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आयोडीन को लगा सकते हैं, वही देखो लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से एक बार इसको रीड कर ले रहे। When primary aromatic amine dissolve or suspended in cold aqueous mineral acid, cold aqueous mineral acid, ठीक है ना, is treated with sodium nitrite, a diazonium salt is formed। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। उसके बाद मिक्सिंग द सॉल्यूशन विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड result in the replacement of diazonium group by क्लोराइड और ब्रोमाइड। क्लोरीन और ब्रोमीन से आपका रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे देखो आप, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, इज डन सिंपली बाय सेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। KI के साथ में आप सिंपली इसको सेक कर देंगे तब भी यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, आज के लिए यहीं तक।